हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पहलवान, ग्राम रायपुर, थाना पनियार, सीआरपीएफ की छावनी ग्वालियर से। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गृह निवास पर आदरणीय हमारे फूफा जी सुनील सिंह बघेल, जो ग्राम डूंगरीपुरा शिवपुरी में पड़ता है, तहसील कौन सी पड़ती है और थाना सिरसौर थाना। तो आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, फूफा जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि फूफा जी से मिलो। और मैं बता दूं आपको कि आदरणीय फूफा जी हमारे भारत माता के वीर सपूत कहे जाएं। CISF में उनकी पदस्थ हैं और अभी गया एयरपोर्ट, गया जी वो बिहार अभी उनकी वहाँ पे ड्यूटी है गया एयरपोर्ट पर। तो बड़ा सौभाग्य है। और फूफा जी ने बड़े संघर्ष किए हैं अपने जीवन में, बड़े संघर्ष करके और उनने ये वर्दी को पाया है। और हर एक बंदे की, हर एक लड़के की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाऊं। और कहती हैं कि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनके माता पिता ने, गुरु ने अच्छे संस्कार दिए होते हैं, वो ही जीवन में आगे निकलती हैं। और जिसने माता पिता गुरु को नहीं पहचाना, क्योंकि कहती हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अपने गुरु और माता पिता को नहीं जाना, वो हमेशा कहती हैं कि लीकई लीक पहिया चले, लीकई चले सपूत, और जो छोड़ लीक चले वो आठों पहर कपूत। तो इसलिए मेरे भाइयों, माता पिता एवं गुरु का सम्मान करें। और आगे की थोड़ी फूफा जी से मिलती हैं, पूरा जानकारी लेती हैं। फूफा जी, आप पूरा नाम बताइए। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा माने गृह निवास शिवपुरी है। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं इनसे बहुत दिनों का सोच रहा था कि अब मिलूंगा। एक बार और आया तो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ये जंगल मंगल हो गए थे। तो मैंने ऐसा लगता है कि जब हम किसी पहलवान से मिलते हैं तो बहुत गर्व होता है कि यार कुछ है, कुछ जुनून है। तो बहुत अच्छा लगा। और ये सोच तो हमेशा रही है कि एक जवान किसान दोनों चीज़ें सबसे मेन मैटर करती हैं। और इसमें किसान तो सबसे बड़ी मेन भूमिका रीढ़ है। अगर भारत देश में सबसे मेन रीढ़ कही जाए तो किसान ही है। किसान के बाद जवान आता है, और किसान के बच्चे ही जवान बनते हैं, किसी अन्य के नहीं बनते। मुझे लगता है जहाँ तक हमारे साथ जो भी सहपाठी हैं, सभी साथी वाले सदस्य हैं, तो वो सभी किसान के ही बच्चे हैं जहाँ तक। तो ऐसा महसूस होता है कि जहाँ तक ये देश दोनों चीज़ों पर टिका हुआ है, एक किसान पर और जवान पर। तो ऐसा सौभाग्य हुआ कि हमारा कि हमें माने कि थोड़ा ईश्वर की कृपा और सब लोगों को, साथियों का आशीर्वाद कृपा रही, तो देशभक्ति के लिए थोड़ा ईश्वर ने ऐसा आदेश मिल गया जो हुआ। CISF मिल गई उसमें। तो क्या है कि CISF में दोनों को याद है, मैं रीड वहाँ से निर्भर करती है हमारी CISF से। CISF देश की रीड है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं हुई तो देश का उद्योग धंधा जो चरमरा जाएगा सब। और वहाँ सबसे पहले विदेशों की डील होती है, जो विदेशों से व्यक्ति आता है, पर्यटक कुछ भी आता है। अगर वहाँ भी कुछ भी होता है, कोई संभावना ऐसे घटना कोई हुई, तो वो पूरी विदेशों की नींव बन जाती है। उसमें क्या है कि अपने देश की फिर इज्जत पर दावा आता है कि सवाल उठता है इज्जत पे, तो वहाँ की सुरक्षा ढीली है। इसलिए हमें भी वहाँ बहुत सतर्क रहना पड़ता है और पूरी तरीके से अपने लगन से पूरी ड्यूटी निर्वह करनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसे कि फूफा जी ने पहले अपने शब्दों में कहा कि जय जवान जय किसान। तो फूफा जी, मैं बताऊं, मुझे इतनी इज्जत देती हैं कि शायद है कि आज तक मतलब इतनी इज्जत, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ। मैं अपना बड़ा भाई मानना चाहता हूँ अपना बड़ा भाई समझ के चलता हूँ, क्योंकि आप उम्र में बड़े हो। क्योंकि हमारी आदरणीय बुआ जी ब्याही हुई हैं, आदरणीय मेरे चाचा जी जो मोहकम सिंह बघेल रायपुर से, और राहुल सिंह बघेल, और आदरणीय ताऊ जी बाला प्रसाद बघेल जी की बिटिया आरती बघेल जी ब्याही हुई है। तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे हमें नातेदार साहब मिले, इतने मतलब कृपा से होता है सब। योग्य व्यक्ति। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
तो फूफा जी मतलब अपन को ड्यूटी ज्वाइन की हो कितने वर्ष हो गए? मेरी ट्रेनिंग किया मैंने 15-24 से ज्वाइन किया था। मैं 25 में ज्वाइन 15-25 में ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। इसके बाद 1 साल मेरी ट्रेनिंग चला। इसके बाद नवंबर में मैंने अभी 15 नवंबर को वहाँ ज्वाइन किया है गया एयरपोर्ट पे। बिल्कुल। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अभी गया एयरपोर्ट का थोड़ा सेंसिटिव एरिया पर लेकिन अच्छा है, वहाँ हर चीज़ निगरानी से रखनी पड़ेगी। अच्छा फूफा जी, मैंने वहाँ पे एक महापुरुष का नाम सुना है और शायद आपने भी सुना होगा, दशरथ मांझी। तो हाँ, उनकी पृष्ठभूमि पे बिहार की दशरथ मांझी की जो पृष्ठभूमि है, तो वहाँ जाने का अगर कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। अभी तो शुरुआत तो वहाँ। बिल्कुल, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक दिन ऐसे महापुरुष के पास आपको जाने का सौभाग्य मिले तो मुझे फोटो जरूर डालना। मैं पक्का जाऊंगा। अभी मैं बुद्ध गया था, तो वहाँ लोग सोचते हैं कि मेरा ये धर्म है वो धर्म है, लेकिन मुझे बुद्ध गया जाके ऐसा लगा कि वहाँ किसी का कोई धर्म नहीं है, सब एक समान है। वहाँ सब लोग जाते हैं और वहाँ ऐसा नहीं है कि एक धर्म की पूजा होती है, वहाँ सबकी होती है। बुद्ध एक ऐसा ज्ञान की जगह है वो, वहाँ से शांति मिलती है। वहाँ व्यक्ति अगर जाए तो सबको जाना चाहिए। बुद्ध गया बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बहुत भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नए युवा लड़के हैं, जैसे आपने तो इतनी मेहनत की और आप फौज पुलिस में पहुंची, तो इससे मतलब कुछ लड़कों को सीखने को मिलता है। तो ये जो नए युवा लड़के हैं जो आजकल मोबाइल पे रील बना रहे हैं और फालतू में मतलब हम किंग गडरिया हैं, हम वीर गडरिया हैं, हम फलाने हैं ढिकाने हैं, चाहे पीछे कुछ ना हो, चाहे वो मोबाइल किस्तों से आया हो, मतलब अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अगर वीर गडरिया ज्यादा बनने का ही शौक है तो आप देश की मतलब अर्थव्यवस्था में अपना साथ भूमिका निभाइए। जैसे किसी पद पर बैठिए, जैसे आप रेलवे के कर्मचारी बनिए, या आप एरोप्लेन उड़ाइए, या आप रेल को चलाइए, या आप किसी बड़े पद पे बैठिए, जैसे मुख्यमंत्री का पद हुआ, या आपके अंदर मैं ये कह रहा हूँ किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप वीर गडरिया। व्यक्ति की काबिलियत माने काबिलियत को डेवलपमेंट करो। ये नहीं है कि तुम किसी के रास्ते पे चल रहे हो, अपना रास्ता भी खुद चलो। बिल्कुल। अगर संघर्ष करना तो रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। इंसान को ना अपनी जाति को लेकर कभी नहीं चलना चाहिए। ये सोचे कि मैं इस जाति से उस जाति, सब जाति में सब वीर हैं, सब महान हैं, सब जाति में अच्छे अच्छे लोग भी हैं और सब महापुरुष भी हैं जाति में। पर लेकिन अपनी जाति मानते हैं कि अपने महापुरुषों को लेके चलो साथ में, पर साथ में एक जातिवाद को लेके ना चलें, सब एक समान लेके चलें। तो दोस्तों, जैसे कि आदरणीय हमारे फूफा जी ने बताया कि सर्व जाति का सम्मान करें। देखो, आप किसी के पिताजी का सम्मान करेंगे तभी तो कोई आपके पिताजी का सम्मान करेगा। अगर आप किसी के पिताजी को गाली दोगे तो आपके पिताजी को कोई फूल नहीं बरसाएगा, वो भी आपके पिताजी को गाली देगा। इसलिए भाइयों, आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से है गए 12 बांट। ठीक है, हम सब दिए हुए परमात्मा के बंदे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, सिर्फ कर्म पे डिपेंड करता है। और सामने वाला भले ही पंडित बिरादरी से है, अगर वो मांस मंदरा का सेवन कर रहा है, पराई बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो वो गलत है, वो नीच है। उससे बड़ा नीच कोई हो नहीं सकता। और जो भले ही नीची बिरादरी का है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, देश की माटी के लिए मर मिट रहा है, उसने 17 गोली अपने सीने पे खा ली, वो भले ही किसी भी बिरादरी से हो, उसे हम पूजेंगे, बिल्कुल पूजेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कर्म महान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तस पंचाका। और मैं अपने एक समाज के बारे में बोलता हूँ। अपने समाज में ऐसा सिस्टम बहुत ज्यादा है कि आपस में लड़ना, अन्य समाज के साथ लड़ना, बातें फेसबुक से बातें और फेसबुक से गाली गलौज करना ये गलत है। क्योंकि मैं इनके साथ इनके इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे चैनल पे, क्योंकि जुड़े लोगों से बहुत से, बिल्कुल, क्योंकि हम तो अभी कहीं ऐसे एक्टिव नहीं है, पर लेकिन ये सोशल मीडिया से एक्टिव है, तो इनके जरिए अगर कोई बात पहुँचे तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं तो आपस में हम कभी देखते रहते हैं, जब मौका मिलता है तो बहुत सारे लड़ते रहते हैं आपस में कि उसने उसको गाली दे दी है, फेसबुक पे उसने उसकी जाति के बारे में बोल दिया, उसकी जाति के बारे में बोल दिया। ये गलत है। शिक्षा पे मेन ध्यान दो, कहीं कुछ नहीं है, सब एक समान है। और मेन तो अपनी शिक्षा को डेवलपमेंट करो। अगर तुमने शिक्षा को डेवलपमेंट नहीं किया तो तुम पीछे जा रहे हो। कोई नेता तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अगर सोचें कि मैं इस नेता के पीछे कुछ कर लूँ, उसके पीछे करूँ, अब इन महापुरुषों को लेके अपनी पढ़ाई के साथ दो। अपने पढ़ाई और शिक्षा को सबसे मेन शिक्षा ही है
शिक्षा से बड़ा कोई मैं नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा सिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही तो इसके साथ है कि शिक्षा सबसे अहम भूमिका रहती है। अपन कुछ नहीं कर पाएंगे तो शिक्षा से हर कुछ करना है। एक सर है खान सर, उनके पास कुछ नहीं था पहले। क्या बात है। तो खान सर आज पूरे विश्वगुरु की तरह से, एक तरह से उनको बात। माने कि हर स्टेट में, हर माने कि क्या शासन में पूरे सब जानते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने छोटे पद से छोटे शिक्षा को मैंने महत्व दिया। उन्हें जाति धर्म को नहीं दिया, वो खासकर बिना धर्म को तो बिल्कुल विषय नहीं दिया। और जो गरीब शिक्षित अशिक्षित लोग हैं उनको भी सहायता मदद करते हैं बहुत। अभी हॉस्पिटल निकाल रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कैंसर हॉस्पिटल निकाल रहा है बहुत बड़ा। तो कैंसर माने ऐसी शिक्षा, सब शिक्षक बनो और अपने बच्चों को सबसे मेन शिक्षा पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि अपन किसी रैली में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो किसी को फॉलो मत करो। बिल्कुल। अपने आप को लेकर चलो कि हाँ मैं किस रैली पे हूँ और कहाँ जा रहा हूँ बस। तो जैसे कि बात आई खान सर की, तो खान सर के बारे में अभी अभी एक लेटेस्ट वीडियो आई है कि एक बच्ची थी, रोमा गुप्ता के नाम से है, और वो बच्ची अच्छी हेल्थ, वो है इन्फ्लुएंसर, और वो जिम में ट्रेनर है, और जिम में उसे 15,000 रुपए मिलती हैं। तो वो खान सर की पढ़ाई की इतनी दीवानी, और खान सर की इतनी दीवानी कि उसने किसी चित्रकार को अपना खून निकाल के दिया, और उस चित्रकार ने खान सर की अपने हाथों से वो मतलब स्केच बनाया, और उस लड़की ने जाके 250 किलोमीटर पैदल यात्रा करके खान सर तक मिलने पहुंची, और उसने उस तस्वीर को दिया। तो क्या बात है, मेरी तकदीर के पन्नों पर मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं राम लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना। इस देश के अंदर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया, इस देश के अंदर जो खान सर ने किया, मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे खान में अगर बात आती है वो खानों की, तो इनकी शहादत, एक और कोई वीर था, उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, उन्हें सन 1971 में कितनी तोपें उड़ाई थी पाकिस्तान की। तो खानों में अगर पैदा हो तो ऐसे लोग पैदा हो जो इस भारत की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। तो मैं सैल्यूट करता हूं APJ अब्दुल कलाम और खान सर एवं अब्दुल रहीम, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो और कुछ बोलेंगे आगे? और यही कि बस सोशल मीडिया को जाना, वैसे अगर जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सोशल मीडिया से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया में व्यक्ति ज़्यादातर तो अच्छी चीज़ें कोई नहीं देखता, लगा मुझे लगता है कि ज़्यादातर अच्छी हैं उनकी सीधी परस हो जा रही हैं। तो क्या है कि शिक्षा अगर तुम्हें देखना तो कोई शिक्षा के चैनल है, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे चैनल है ऐसे पढ़ाने वाले। तो खान सर पढ़ा रहे हैं फ्री में, इधर गौरव सर पढ़ा रहे हैं, और विनर्स वाले सर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ने की चीजें देखो, अगर पढ़ना देखना तो फेसबुक पे भी आजकल एक जो रील्स बनती है तो उसमें शिक्षा की रील्स भी हैं, 2-4 माने चैनल हैं, तो वो शिक्षा के रील्स के बारे में बताते हैं अच्छी ट्रिकों के माध्यम से। बिल्कुल। तो कोई भी अगर तुम्हें सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ तक उनको फॉलो करो जो कुछ मिल रहा हो उनसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसी चीज मिल रही हो जिससे तुम्हारा बर्बाद हो जाए पूरा भविष्य। तो उनको थोड़ा ध्यान में रखें, अपने माता पिता को सबसे पहले ध्यान में रखें कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। अगर माता पिता का अगर तुम गलत काम कर रहे हो, उनका ध्यान आ गया तो गलत काम नहीं करोगे, मुझे लगता है। सबसे पहले माता पिता को, फिर अपने गुरुओं को ध्यान करें, और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों पर ध्यान दें विशेष, और शिक्षा को सबसे मेन महत्व दें। मेरा यही कहना है कि शिक्षा सबसे मेन अहम भूमिका निभा रही है आजकल, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है इंसान के पास जो मीडियम वर्ग का है कि वो कहीं से कुछ कर सके। उसके पास एक ही है, अगर वो कुछ लड़ सकता है तो उसके पास केवल कलम है, कलम के सिवा और कुछ से नहीं लड़ सकता। क्या बात है, क्या बात है। कलम की लड़ाई सब पे भारी पड़ जाती है, हकीकत बात है। उसकी लड़ाई है तो अम्बेडकर से समझ सकते हो आप। हकीकत बात है, हकीकत बात है। तो आदरणीय फूफा जी की लिए मैं 2 शब्द रखूंगा कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे मगर हमने वतन मांग लिया। तो आदरणीय फूफा जी वतन की रखवाली कर रहे हैं, और इससे बड़ा उनके लिए योगदान मैं तो नहीं मानता। कहती है कि जय जवान जय किसान। तो अपन तो किसान ही है, मगर सबसे पहले इस देश को जवान की शहादतों की वजह से ये देश वो चल रहा है।
ओके। तो दोस्तों अच्छे कर्म करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे कर्म करें तो आपकी हर घर में हर जगह पूजा होगी। और कहती हैं कि कागा कोकिला एक रंगे बैठे, कई डाल भाषा से पहचानियो, को कोयल को काग, कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनो करके। जिस दिन आपने अपनी मीठी बाणी बोलना शुरू कर दिया, किसी भाई को अपना भाई समझा, किसी माता पिता को अपने माता पिता की तरह समझा, पराई बहन बिटिया को अपनी बहन बिटिया समझा, उस दिन सबसे अपने आप ही ऑटोमेटिक अपना डेवलपमेंट हो जाएगा। उस दिन आपकी इस देश के अंदर जहाँ तक जो क्राइम है वो सब अब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। अगर इस चीज़ को लेकर चलें, सबको माँ बहन बेटी समझ अपनी, तो ये क्राइम अपने आप खत्म हो जाएंगे, देश अपने आप तरक्की करेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।